गृहस्थ में। और जब 50 पूरे हो जाते, जब 50 वर्ष आपके पूरे हो जाएं, तब कहां जाना चाहिए? 50 के बाद क्या आता? 51। बोले 50 जब पूरे हो जाएं तो फिर 51। बोले अब गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। और 51 में ना जा पाओ तो फिर बोले 52 में चले जाओ। और नहीं गए तो धीरे 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 जब 60 के हो जाते हो तो यही घर वाले कहते अब क्या हो गया? मेरे भाई विचार करना, हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। और हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है हर चीज को समय से छोड़ दिया जाए। क्यों? छोड़ने में सुख होता है और छूटने में दुख होता है। जैसे आप भागवत जी में आए, आपने भागवत जी में आकर के 10, 20, 50, 100 जो इच्छा हुई आपने भागवत जी में चढ़ाए, आपको सुख हुआ। लेकिन आप जा रहे थे और आपकी जेब से एक 10 का नोट गिर गया। घर जाकर के देखा, बोले हिसाब में 10 रुपए नहीं मिल रहे। बोले अब चिंता हो गई, 10 गए तो कहां? मेरे भाई, जो चीज छूटती है वो दुख देती है, और जो चीज छोड़ दी जाती वो सुख देती है। समय रहते ही छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो एक दिन यमराज के दूत आएंगे और तुमसे सब छुड़ा करके ले जाएंगे। यहां तुमको जो कुछ भी मिला है एक ना एक दिन टूट जाएगा, एक ना एक दिन लूट जाएगा। और टूटने से लूटने से बच गया तो एक समय ऐसा आएगा जब सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा। खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े लाकर के अलमारी में टांगे होंगे, लेकिन लोग क्या देंगे? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। मरते ही घर के बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरने के बाद तुम्हारे शरीर को घर से बाहर निकल करके शमशान में ले जाएंगे, और शमशान में रहने वाले तुम्हारे शरीर के कपड़े भी उतार देंगे। कपड़े उतार करके उसी सफेद चादर में लपेट करके चिता पर रख देंगे, और तब
देगा तुझे वो अग्नि, देगा तुझे वो अग्नि, बेटा जो खास होगा। देगा तुझे वो अग्नि, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। भरत जी ने सोचा जाएंगे जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, इन सबका साथ छोड़ना है तो अभी छोड़ दिया जाए। और सबको छोड़ करके भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। गंडकी नदी के किनारे जाकर के घास फूस की मड़ैया बनाई, उसी में रहने लगे। जंगल के कंदमूल फल खाने लगे और हाथ में माला लेकर के भगवान के नाम का जप करने लगे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे हाथ में माला लेकर के जप कर रहे थे, एक हिरनी आ गई और आकर के गंडकी नदी का जल पीने लगी। हिरनी जल पी रही थी, इतने में पीछे से एक शेर आ गया। शेर ने आकर के दहाड़ लगाई, हिरनी डर गई और डर के मारे हिरनी ने छलांग लगाई। हिरनी दूसरे किनारे पर जाकर के गिरी, इसकी मृत्यु हो गई। हिरनी के गर्भ में बालक था। छलांग लगाते समय वो हिरनी के गर्भ से बालक गिरा और वो हिरन का बच्चा गंडकी नदी में गिर गया। गंडकी नदी के जल में कभी अंदर जाता है और कभी ऊपर आता है। कभी वो हिरन का बच्चा पानी के अंदर और कभी पानी के ऊपर। हाथ में माला लेकर के बैठे भरत जी महाराज विचार करने लगे, माला पूरी करूं कि जाकर के हिरन के बच्चे को बचाऊं। अंत में विचार किया, बोले माला चाहे छूट जाए लेकिन मेरी आंखों के सामने किसी जीव की हत्या नहीं हो सकती। भरत जी गए, जाकर के हिरन के बच्चे को निकाल करके लाए। विचार करने लगे, इस हिरन की मां मर गई, अब ये हिरन दूध कहां से पिएगा। कभी अपने लिए नहीं मांगा। जंगल के कंदमूल फल खाकर के गुजारा करने वाले भरत जी महाराज हाथ में कटोरा लेकर के गांव में चले गए। बोले भैया, हमने एक हिरन का बच्चा पाला है, हमको दूध दे दो। जिसको देना होता था वो दूध दे देता था और जिसको दूध नहीं देना होता वो दूध तो देता नहीं और 4 बातें अलग से कहता, महाराज जी दूध पीने की इच्छा है तो हिरन के बच्चे का बहाना बना रहे हो। भरत जी विचार करने लगे, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। और बार बार हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। पहली बात, नहीं मांगना चाहिए। रहीमदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि रहीमन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाए। पहली बात, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात, अगर मांगना ही पड़े तो किसके लिए मांगना चाहिए। तो वृंदावन के संत कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोहि न आवत लाज। अगर किसी का परोपकार हो रहा हो और उसके लिए मांगना पड़े तो फिर ऐसे मांगने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भरत जी सबकी बातें सुनते। भरत जी जानते हैं ये दुनिया है और यहाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
इस दुनिया में करने वालों की कमी है। इस दुनिया में करने वाले आपको कम मिलेंगे, कहने वाले